आज देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री तीनों ने पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में आतंकवाद पर नकेल कसने को कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को सख्त चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर आतंकवाद के जरिए भारत को अस्थिर करने की कोशिश हुई तो नतीजे भुगतने ही होंगे। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान आतंक को रोकने में नाकाम है तो उसका भारत सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि पाकिस्तान को लगता है कि वह आतंकवाद पर काबू पाने में असमर्थ हैं, नहीं कर सकते हैं, तो पड़ोसी देश भारत है, उसका भी सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो भारत का सहयोग प्राप्त करें। आतंकवाद को रोकने के लिए भारत सहयोग करने को तैयार है। हमारे वह पड़ोसी देश हैं और यदि उनकी मंशा साफ है कि आतंकवाद का सिलसिला बंद होना चाहिए तो अकेले प्रयत्न करें, उसे समाप्त करें, या पड़ोसी देश भारत का सहयोग ले लें, दोनों मिलकर उसे समाप्त करें। क्यों नहीं समाप्त हो सकता? पाकिस्तान में आतंकियों और आतंकियों को पालने वाले सरगना खौफ में हैं। पीएम मोदी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, जब भी जरूरत पड़ी आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा जाएगा। पाकिस्तान के हुक्मरान इस आशंका में जी रहे हैं, कहीं भारत एक और स्ट्राइक की तैयारी तो नहीं कर रहा। ना छोड़ा है, ना छोड़ेंगे, आतंकवादियों को चुन चुन कर मारेंगे, विदेश में घर में घुसकर मारेंगे। ये नया भारत है, मोदी का भारत, मोदी की गारंटी वाला भारत, आतंकियों को निस्तोनाबूद कर देने वाला भारत, उनकी फंडिंग, ट्रेनिंग और षड्यंत्र बनाने वालों का दुश्मन भारत। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी अपनी रैलियों में देश की सुरक्षा की जो गारंटी दे रहे हैं वो यूं ही नहीं है। ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अब जब जरूरत पड़े घर में घुसकर मारने की अदम्य इच्छा वाला नैरेटिव हमेशा हिट की गारंटी देता है। लेकिन वोट पर बीजेपी के राष्ट्रवाद का असर कितना होगा, इसके डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी उत्तराखंड के ऋषिकेश में पीएम मोदी की दहाड़ सुनिए। भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे, आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हमेशा से वोटरों के लिए संवेदनशील रहा है। आपको याद हो तो पुलवामा हमले का बदला लेते हुए भारत ने फरवरी 2019 में जब पाकिस्तान के बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक की तो उसने लोकसभा चुनाव का रुख भी मोड़ दिया था। पीएम मोदी अपनी रैलियों में इसी घर में घुसकर मारने की भारत की ताकत का बखान कर रहे हैं। 56 इंच वाली छाती का असर पिछले लोकसभा चुनाव में जैसा दिखा अब की बार नहीं दिख रहा है, लेकिन उसका कारण देश की सुरक्षा के प्रति संदेह नहीं है, बल्कि विपक्ष का सबूत नहीं मांगने की स्क्रिप्ट है। गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के मंडला में पीएम मोदी वाली बात दोहराई। 2014 में मोदी जी आए, मोदी जी ने आने के बाद भी आतंकवादी बाज नहीं आए, उरी और पुलवामा में हमला किया। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर उनका सफाया करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे नेता नरेंद्र मोदी। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट ने जब छापा कि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर 20 आतंकवादियों को मार गिराया, द गार्डियन यह खबर पाकिस्तान के खुफिया विभाग के एक अफसर के हवाले से छापी थी। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हुई करीब 20 हत्याएं संयुक्त अरब अमीरात से संचालित भारतीय खुफिया एजेंसियों के स्लीपर सेल के जरिए अंजाम दिए। जिस दिन ये रिपोर्ट आई है उसी दिन कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के जमुई लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कुछ ऐसा कहते हैं जिस पर ये रिपोर्ट मुहर लगाती है। वही महान पाटलिपुत्र और मगध वाला भारत है।
भारत वही चंद्रगुप्त मौर्य वाला भारत है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। पिछले 10 सालों में यानी मोदी सरकार के दौरान सीमा पार से आतंकवाद या विदेशी जमीन पर भारत के खिलाफ पनप रहे आतंकवाद पर क्या एक्शन हुआ है, इसकी डिटेल भी आपको आगे दिखाएंगे। अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुनिए। पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों को भी अब लगता है पाकिस्तान हमारा विकास नहीं कर सकता है। विकास यदि कोई कर सकता है तो भारत ही कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। और शायद पाक अधिकृत कश्मीर के रहने वाले लोग भी ये कहेंगे हम अब भारत वाले कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, यानी भारत के साथ जाना चाहते हैं। बालाकोट स्ट्राइक को 2019 के चुनाव में अप्रूवल मिला था। जाहिर है 2024 के चुनावों में इसकी चर्चा हो। देश की जनता पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ही नहीं, कनाडा में पनप रहे खालिस्तानी पिस्सुओं के खिलाफ भी मोदी सरकार को एक्शन में देखना चाहती है। बीजेपी इसे बखूबी समझती है और सुरक्षा वाला एजेंडा बीजेपी के लिए बहुत सुटेबल भी है। 2000 के दशक की शुरुआत में भारत पाकिस्तान स्थित इस्लामी आतंकवादी समूह द्वारा किए गए लगातार आतंकवादी हमलों से प्रभावित हुआ था, जिसमें 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट शामिल थे, जिसमें 160 से अधिक लोग मारे गए थे। 2008 के मुंबई बम विस्फोट, जिसमें 172 लोग मारे गए थे। देश की जनता के सामने बिल्कुल क्लियर है कि आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ना तो सबूत दिखाने के बाद आतंकवादी सौंपेगा, ना ही सीमा पार से आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करना बंद करेगा। पाकिस्तानी हुक्मरानों के पास कश्मीर अब भी अवाम को गुमराह करने का सबसे बड़ा हथियार है और इसी हथियार पर मोदी का ऑल क्लियर वेपन दनादन चल रहा है। मेरे पीछे का ये बैकग्राउंड, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरह से 2024 का चुनाव का पारा जो है वो हाई हो चुका है। अब तो सनातन पर एनडीए और इंडिया गठबंधन में जमकर बयानबाजी हो रही है। राजनीति से जुड़े जानकारों का मानना है कि इंडिया गठबंधन में कुछ पार्टी जानबूझकर सनातन का विरोध कर रही है ताकि ज्यादा सीटें जीती जा सकें। इधर एनडीए सनातन के मुद्दे पर 400 प्लस सीटें जीतने का प्लान भी बना चुका है। दंगा करो। आप सभी को राम राम। एनडीए और इंडिया की सनातन पर टक्कर। 73 साल के पीएम मोदी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 370 सीटें जीतेगी और एनडीए को 400 प्लस सीटें मिलेंगी। इधर 53 साल के राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के दम पर दावा कर रहे हैं कि 24 में 27 दलों से मिलकर बना इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है और बीजेपी को महज 180 सीटें मिलेंगी। इन दावों की हकीकत को जानने के लिए जरा इन दो तस्वीरों के जरिए पूरे चुनावी माहौल और दावों को समझिए कि कैसे 24 का चुनाव अब सनातन के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। पहली तस्वीर में ये दिखाने और समझाने की कोशिश की गई है कि बीजेपी एनडीए के दम पर सनातन को बड़ा मुद्दा बना चुकी है। पीएम मोदी की सनातनी गारंटी 400 प्लस सीटें जीतने की गारंटी मानी जा रही है, तो वहीं दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी के चेहरे वाले इंडिया गठबंधन में कई ऐसे दल और चेहरे सामने आ चुके हैं जो खुलकर सनातन का विरोध कर रहे हैं और सनातन विरोध के दम पर 24 का चुनाव जीतने का दावा ठोक रहे हैं। यानी कहीं न कहीं अब सनातन के मुद्दे पर 24 के लोकसभा चुनाव का फैसला होने जा रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त कांग्रेस ने राम मंदिर से पूरी तरह से दूरी बना ली थी
राहुल गांधी अब अमेठी की बजाय मुस्लिम बाहुल्य केरल के वायनाड से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन से दूर लेकिन इंडिया गठबंधन से नजदीकियां रखने वाली ममता बनर्जी रामनवमी पर दंगे की चेतावनी दे रही हैं। मंच से आई तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि एक तरफ एनडीए सनातनी गारंटी दे रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन सनातनी विरोध से अपने वोटर्स को साफ संकेत दे रहा है। आप दो बयान सुनिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि 24 में सनातन का मुद्दा कैसे चुनावी मुद्दा बन चुका है। 24 का फैसला सनातन करेगा। मोदी ने गारंटी दी थी कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिखर आसमान छू रहा है, जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया। जिस राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कांग्रेस और आरजेडी ने वर्षों तक कोशिश की, वो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है, तो इसमें नफरत क्यों फैल रही है? क्योंकि इतना आसान नहीं होना चाहिए नफरत को फैलाना। हम कहते हैं बीजेपी नफरत फैलाती है, बट कोई ना कोई फाउंडेशन तो होगा, कोई ना कोई बेसिस तो होगी इस नफरत की। तो ये सवाल मेरे दिमाग में था। अब आप ये भी जान लीजिए कि 24 में सनातन पर इतना जबरदस्त घमासान क्यों मचा है। 16 मार्च को चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से और उसके पहले से ही सनातन पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। पीएम मोदी ने अपनी चुनावी रैली में इंडिया गठबंधन पर सीधा हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस और डीएमके सनातन विरोधी हैं, शक्ति का अपमान करते हैं। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने सनातन विरोध के चलते ही राम मंदिर से प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाई। तमिलनाडु में सीएम स्टालिन के बेटे और डीएमके के नेता उदयनिधि ने तो सनातन को पूरी तरह से समाप्त करने की वकालत कर डाली। जहां बीजेपी को सनातन के मुद्दे पर फायदा दिख रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनी डीएमके को सनातन विरोध से चुनावी फायदा नजर आ रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी धारा 370 को सनातनी पराक्रम का हिस्सा बता रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की पार्टियां 370 को वापस लाने का ऐलान कर रही हैं। ममता बनर्जी जहां रामनवमी पर दंगे की चेतावनी दे रही हैं, तो वहीं बीजेपी पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर ममता के बयान को सनातन विरोध से जोड़ रही है। कोई दंगा करने अगर आते हैं, आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल, हम रहेगा कुल। उसको दांगा फसाद का चक्रांत हम नहीं करने देंगे। कुल मिलाकर 24 के लोकसभा चुनाव में सनातन का मुद्दा हार जीत की गारंटी बनने जा रहा है। पीएम मोदी अब तक 4 रोड शो और 21 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं। इधर इंडिया गठबंधन सनातन का विरोध करके चुनाव में एक खास वोटर वर्ग को लुभाने की कोशिश में है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सनातन का मुद्दा कैसे 24 के चुनाव में निर्णायक साबित होता है। चेतावनी दे दी और साथ ही ये पेशकश भी कर दी कि अगर पाकिस्तान इसे नहीं रोक सकता तो भारत इस काम में उसकी मदद के लिए तैयार है। यदि पाकिस्तान को लगता है कि वह आतंकवाद पर काबू पाने में असमर्थ हैं, तो भारत का सहयोग प्राप्त करें। काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में तैनात रहने वाले पुलिस कर्मियों की ड्रेस में बदलाव कर दिया गया। यहाँ श्रद्धालुओं के बीच खड़े पुलिस वाले अब पुजारियों की वेशभूषा में नजर आएंगे। इन पुलिस कर्मियों के गले में रुद्राक्ष, माथे पर त्रिपुंड और गेरुआ कपड़े होंगे। इधर